बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैसा कमाने के अंदर किसी भी किस्म का शॉर्टकट लेना इज़ अ डिज़ास्टर। जल्दी का काम शैतान का होता है। एंड इन दिस वीडियो अगर आप ये सोच कर आए कि मैं आपको कोई जल्दी पैसा कमाने की कोई तरकीब बता दूंगा तो इट इज़ रॉन्ग। बल्कि मैं आपको डीमोटिवेट करने वाला हूँ कि पैसा जल्दी क्यों नहीं बनाना चाहिए और पैसा जल्दी बनाना है, व्हाई इट इज़ अ स्कैम। देखिए भाई, मसला ये होता है जिस तरह एडिक्शन होती है नशे की, जिस तरह एडिक्शन होती है गंदी फिल्में देखने की, जिस तरह एडिक्शन होती है और किसी बुरी आदतों की, इसी तरह आज के माशरे के अंदर तहजीबी मसला ये है कि हमें स्पीड, अर्जेंसी, जल्दबाजी की एडिक्शन है। हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है और इसी जल्दी के नाम पे, इसी एडिक्शन के नाम पे हमें जो कंटेंट बनाकर बेचा जाता है उसके अंदर बताया बताया जाता है कि स्टार्ट नाउ, स्केल फास्ट, रिटायर हो जाएं 30 साल की उम्र में, अपनी जॉब छोड़ दें, बिजनेस कर लें, या फिर आप सो रहे हो तो पैसा बनता रहे, मेक मनी वाइल स्पीड। ये सब हमें बेचा जाता है एडिक्शन टू स्पीड के नाम से और हम इसे खरीद भी लेते हैं क्योंकि हम खरीदने की कंज्यूमर की आदत होती है। जो नहीं दिखाया जाता वो ये नहीं दिखाया जाता कि इस जल्दी के चक्कर में बर्नआउट का एलिमेंट क्या खेल खेलता है हमारी जिंदगी के साथ। इस जल्दी के चक्कर में हम कितने बुरे डिसीजंस लेते हैं। इस जल्दी के चक्कर में हम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को इनस्टेबल कर देते हैं। हम इस जल्दी के चक्कर में लोन की तरफ चले जाते हैं, उधार की तरफ, या हम इस जल्दी के चक्कर में फेक लाइफ स्टाइल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ हमें नहीं दिखाई जाती, हमें दिखाया जाता है वो चीज़ के भी स्केल नाउ, स्टार्ट नाउ, व्हाटएवर इट इज। हेलो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आप सीरियस हैं और आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है पैसा कमाने के हवाले से। कुछ डिस्क्लेमर है, एक आध डिस्क्लेमर जो मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें। पहली चीज़ कि अल्लाह ताला के यहाँ रूल है कि जहाँ ज़्यादा दिल होता है इंसान उसी के बारे में फिक्र में रहता है। जिस तरह का दिल उसकी फीलिंग होती है उसी तरह इंसान बिजनेस लेता है। तो हम बहैसियत मुसलमान हमारा ज़्यादा दिल आखिरत पे होना चाहिए, अल्लाह को जवाबदेही की तरफ होना चाहिए, ना कि स्टॉक एक्सचेंज पे, ना कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें, अगर कर रहे हैं तो एक मेजर पोर्शन इन्वेस्टमेंट का आखिरत की तरफ रखें ताकि दिल वहीं लगा रहे, बेमाल से आप बचे रहें। और जो बचा हुआ टाइम है, एक रीजनेबल टाइम, वो आप दुनिया की इन्वेस्टमेंट की तरफ ले आएँ। तो जो रीजनेबल छोटी सी माइनर इन्वेस्टमेंट छोटी सी ज़िंदगी के हवाले से उस कंटेंट को मैं कवर करता रहूँगा। जो मेजर पोर्शन है वो उसके लिए आपको इल्म हासिल करना हुआ आपको चीज़ें मैं भी बता दूँगा, काफ़ी उलमा है, किताबें हैं, उसके लिए आप पढ़ें। चलें वीडियो पे चलते हैं वापस। तो हमेशा पैसे कमाने के पर्पस या किसी भी काम के लिए जो बड़ा काम, जो वेल्दी बनना एक बड़ा काम है ना, मेरे नज़दीक, तो आपके नज़दीक भी ये होना चाहिए। तो पैसा कमाना इस शुड बी द लॉन्ग टर्म वर्जन, इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें करना चाहिए वो ये कि कंसिस्टेंसी को हम प्रायोरिटी दें, बजाय ये कि हम किसी चीज़ को जल्दी और इंटेंसिटी के साथ करें। तो इंटेंसिटी ऐसा होता है कि आप सुबह भी बैठे हुए पैसा कमा रहे हैं, रात भी बैठ के पैसा कमा रहे हैं, फिर अगले दिन सुबह कमा रहे हैं, 24-24 घंटे जो है ना काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, कोई सेहत का मसला नहीं, कोई रिलेशनशिप का इशू। बजाय ये कि आप करना ये चाहिए कि एक स्लॉट हो जिसके अंदर पैसा कमाने की या पैसे के बारे में फ़िक्र होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ आप उसके अंदर करते रहें। जो इंटेंसिटी है, जो आप लॉन्गर ड्यूरेशन दे रहे हैं, वो आपको जल्दी रिजल्ट दे देगा, आई होप ये है लोगों को। लेकिन कंसिस्टेंसी मेक श्योर कि आपको लॉन्ग टर्म पे भी रिजल्ट्स मिलें। बस जो इंटेंसिटी होती है ना, वो आपको शॉर्ट टर्म पे रिजल्ट देगी, एक्साइटेड कर देगी आपको, आपको सर्वाइवल मोड के अंदर लेकर आ देगी, लेकिन आखिर में लेकिन जो कंसिस्टेंसी के साथ आप थोड़ा-थोड़ा करते रहेंगे, एक तो वो आपको सर्वाइवल से बताएगी बचाएगी। दूसरा ये, अगेन आई एग्री, जो बोरिंग होगी, इट विल नॉट बी मच एक्साइटेड, लेकिन एटलीस्ट पैसा तो होगा ताकि आप उस बोरियत को कुछ ना कुछ किसी तरीके से कन्वर्ट कर सकें। मसला ये होता है कि जितनी तेज़ी से या जितनी ज़ोर से कोई काम हो रहा होता है ना, तो वो हमें अच्छा लगता है। जितना स्लो और जितना स्टडी पे स्लो होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा हमें बना दिया गया है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम की वजह से, ऐसा ही हमारा माशरा है, ऐसा ही हमारी इंडस्ट्री है। तो सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं तो हम भी ऐसे ही चलते हैं। अब इस चक्कर के अंदर 1 या 2 तो लोग होते हैं जिनके चक्कर लग जाते हैं। वो अच्छे वेल्दी बन जाते हैं, बल्कि बाकी सब जो है वो सर्वाइवल मोड के अंदर रहते हैं। जो बात समझने की है ना, वो यही समझनी है कि स्लो जो है ना, वो चलना, स्टडी चलना, कंसिस्टेंसी चलना इज़ अ रिक्वायरमेंट टू बिकम अ वेल्दी। व्हाई? एक तो आपको इम्पल्सिवनेस से बचा लेगी। अब इम्पल्सिवनेस किसी चीज़ के अंदर भी हो सकती है।
आप डिसीजन लेने में भी इम्पल्सिवनेस से अवॉइड कर सकते हैं। परचेज करते हुए मतलब ऐसा होता है ना, परचेजिंग इम्पल्सिवनेस भी होती है कि यार एक चीज़ आई, ऐड आया और मैंने उसको खरीद लिया बिना सोचे समझे कि ये मेरे काम की है या नहीं, या फोमो की वजह से आपने इम्पल्सिवनेस आ जाती है कि यार फला दोस्त कर रहा है या फला रिश्तेदार कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, बिना ये सोचे समझे कि ये मेरी नीड है या नहीं। दूसरा मसला ये है कि आपको सवाल और रिफ्लेक्ट करने के ऊपर भी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जब तक आप उसको स्लो स्लो करें। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में रोलर कोस्टर की तरह आपकी जर्नी होती है, आप बस एक रूटीन के ऊपर चल रहे होते हैं। तो रूटीन आपको लगा, आपके आइडियोलॉजी को लगा, वो आपने सेट कर दिया। लेकिन जब आप स्लो चलते हो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क एंड थिंक अबाउट क्वेश्चंस। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बड़े सवाल बन के आ जाते हैं। छोटे सवाल तो ये होगा कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं चाहिए, ये मेरे लिए है या नहीं है। लेकिन बड़े सवाल वो ये है कि वेल्दी बनना है तो फिर उसके बाद इंसाफ कितना करना है, उस पैसे को हासिल करने के बाद उसका इम्तिहान अल्लाह ताला कैसे ले सकता है और मैं उसके अंदर कैसे सुरखुरू हो सकता हूँ। ये बड़े सवाल आते हैं जिसके ऊपर आपको सोचने का मौका मिलेगा अगर आप स्लो स्लो चलेंगे। तीसरी चीज़, जो रिस्क होते हैं उसको भी रिव्यू और समझने में टाइम मिल जाता है। जल्दी-जल्दी के चक्कर में बहुत छोटी-सी विंडो होती है, उसके अंदर क्या ही आप रिस्क को इवैल्यूएट कर लेंगे, क्या ही आप उसको रिव्यू कर लेंगे। लेकिन आप छोटी चल रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म वर्जन पे चल रहे होते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे होते हैं, यू हैव द लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी कि आप रिस्क को अच्छे से इवैल्यूएट कर लें और अच्छे से रिव्यू कर लें और फिर अपने डिसीजंस को फैक्टर कर लें। चौथी और आखिरी चीज़, जो ग्रेटिफिकेशंस होती हैं उनको डिले करने का भी टाइम मिल जाता है। ये छोटी सी चीज़ है बाकी तमाम 3-4 पॉइंट्स के हवाले से, लेकिन स्टिल इट्स अ बिग थिंग। ये ग्रेटिफिकेशन को जितना डिले करेंगे उतना ही यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी। अब आप वॉरेन बुफे को पढ़ लें या किसी इस्लामिक कैरेक्टर को या इस्लामिक पर्सनैलिटी को पढ़ लें, यू विल हैव द सिमिलैरिटी। ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है, ज़रूरत नहीं है तो नहीं करें, और अगर ज़रूरत है तो उसको डिले करते चले जाएँ, डिले करते चले जाएँ, डिले इतना कर दें कि वो कहाँ तक हो सके। तो ये 4 या 5 बेनिफिट्स होते हैं अगर आप अपने वेल्थ गेम को स्लो और कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं। और ये 4 या 5 बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलते अगर आप वो जल्दी करने के चक्कर में पड़ेंगे। तो जल्दी का जो मैच होता है वो 20-20 ओवर का होता है, उसमें 4 ओवर 6 ओवर का जो है ना वो स्लॉट होगी, इसके अंदर आप छक्के मारने होंगे, बाकी देन यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। लेकिन अगर यही टेस्ट मैच है या 50 ओवर का गेम है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव more meaningful, more to have a more sustainable something in your life. अच्छा भाई साहब, मसला ये हो रहा है कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि यार ये इतनी सारी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना आपको कहाँ से आई? भाई मुझे तो किताबें पढ़ पढ़ के आई बहुत सारी, कुछ एक्सपीरियंस करके भी आई, कुछ धक्के खा के भी आई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल लिटरेट हो जाए और जल्दी मतलब एक अच्छे तरीके से एक ही गो के अंदर हो जाए, आपको मल्टीपल सोर्सेस की तरफ ना जाना पड़े, तो एक कोर्स है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। मैंने नहीं बनाया वो कोर्स, मैं पहले बनाता था, अपने ही बेचता था, किसी किस्म का काम। लेकिन ये साहब है, उनका कोर्स बहुत सॉलिड है, मैंने किया हुआ है एंड इट गिव्स द गुड फाउंडेशन। और उम्मीद है अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, फिर मज़ीद कुछ किताबें-शिताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी।